हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट कॉम में। तो आज हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 6 जिसका नाम है प्रतिस्पर्धा रहित बाजार यानी मार्केट विदाउट कंपटीशन का थ्योरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू डील करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर लास्ट चैप्टर है व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 6 प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। देखिए, प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन, रहित का मतलब होता है के बिना यानी विदाउट, और बाजार का मतलब होता है मार्केट यानी वैसा मार्केट जिसमें कोई कंपटीशन नहीं होती है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती, उसको कहते हैं प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। तो सबसे पहले हमको यह समझना है कि मार्केट क्या होता है, नहीं मार्केट जिसको कहते हैं, जिसको बाजार कहते हैं, ये क्या चीज होता है। वैसे तो सबको समझता है कि मार्केट क्या होता है, कि जहां सामान खरीदा और बेचा जाता है उसको कहते हैं मार्केट। लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए 2 नंबर क्वेश्चन के रूप में, या फिर 2 नंबर आपको दिया जाए, कहा जाएगा कि बाजार से आप क्या समझते हैं, बाजार को परिभाषित करें, तो आपको इस प्रकार लिखना है कि अर्थशास्त्र की भाषा में, किसकी भाषा में, इकोनॉमिक्स ने अर्थशास्त्र की भाषा में बाजार का अर्थ समग्र क्षेत्र से होता है, यानी पूरा क्षेत्र से होता है, समष्टि क्षेत्र से होता है, जिसमें किसी भी वस्तु यानी वस्तु को क्या कहते हैं, निर्गत कहते हैं। अर्थशास्त्र में ज्यादातर आपको वस्तु की जगह क्या लिखा हुआ मिलेगा, निर्गत लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो किसी भी वस्तु यानी निर्गत के विक्रेता यानी सेलर और क्रेता यानी बायर फैले हुए होते हैं, यानी मार्केट ऐसा फैला हुआ जगह है, ऐसा समग्र क्षेत्र है जिसमें किसी भी वस्तु के, चाहे वो कोई भी सामान हो, उसके क्रेता और विक्रेता क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं, तथा उनमें स्वतंत्र प्रतियोगिता पाई जाती है। उसमें क्या पाई जाती है, स्वतंत्र प्रतियोगिता पाई जाती है, उसी को क्या कहते हैं, बाजार कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे पूर्ण बाजार के बारे में, पूर्ण बाजार, अपूर्ण बाजार, एकाधिकार बाजार, यही सब मेन टॉपिक है आपका इसमें, यानी प्रतिस्पर्धा रहित बाजार में। तो अब चलते हैं पूर्ण बाजार की ओर। पूर्ण बाजार किसको कहते हैं, सिंपल सी बात है, पूर्ण का मतलब समझ जाते हैं ना, सारा चीज उसमें उपलब्ध हो, यानी पूरा तरह से जितने भी बाजार के लिए जितने भी फैक्टर की जरूरत होती है वह सारा कारक उसमें उपस्थित हो, उसको क्या कहेंगे, पूर्ण बाजार कहेंगे, नहीं फुल मार्केट कहेंगे। इस बाजार में क्रेता तथा विक्रेता यानी सेलर और बायर बहुत संख्या में, ज्यादा संख्या में क्या होते हैं, उपस्थित रहते हैं। यानी पूर्ण बाजार में क्या होता है कि क्रेता और विक्रेता की जो संख्या होती है उसकी कमी नहीं होती है, वस्तुओं का मूल्य एक ही होता है। चाहे आप किसी एक वस्तु का मूल्य जो होता है पूरा मार्केट में, पूरा बाजार में एक ही होता है। ये नहीं कि किसी दुकानदार के पास 10 रुपया है तो वह किसी दुकानदार के पास आगे चल करके 20 रुपया हो जाए, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वस्तु का मूल्य जो होता है वो एक ही होता है। किसमें, पूर्ण बाजार में। फॉर्म को बाजार में प्रवेश तथा बाहर होने की स्वतंत्रता प्राप्ति होती है। यानी अगर कोई आप फॉर्म में बैठाना चाहते हैं, ये भी अगर कोई बाजार में अगर कोई फॉर्म बैठाना चाहता है तो उसको फॉर्म बैठाने की आजादी होती है, और फॉर्म को उठाने की भी आजादी होती है। मतलब बाजार में एंट्री करने के, फॉर्म का एंट्री यानी प्रवेश करने तथा बाहर जाने का भी क्या होता है, स्वतंत्रता होती है, यानी आजादी होती है, उसमें कोई बैन लगा हुआ नहीं रहता है। किसमें, हम पूर्ण बाजार की बात कर रहे हैं, यानी फुल मार्केट की बात कर रहे हैं। क्रेता तथा विक्रेता को बाजार का संपूर्ण ज्ञान होता है, और पूर्ण बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है। यानी क्रेता और विक्रेता को पूरा ज्ञान रहता है कि कौन सा वस्तु कितना मूल्य पर मिल रहा है, कौन सा वस्तु कितना मूल्य पर बेचा जाता है, कितना मूल्य पर बनता है, कितना लागत होता है, ये सारा चीज मालूम होता है पूर्ण बाजार में। और पूर्ण बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, यानी लोगों के बीच जो होता है पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। यानी अलग अलग प्रकार के जो वस्तु होते हैं, यानी एक ही वस्तु को, एक ही क्वालिटी के वस्तु को लोग कम दाम में बेचते हैं, कोई ज्यादा दाम में बेचते हैं, मतलब वो लोग में कंपटीशन चलता है। वो लोग ये दिखाने के लिए रहते हैं कि मेरा वस्तु सबसे ज्यादा मार्केट में सबसे अच्छा है। वो कहीं ना कहीं ये चीज एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब जो है कस्टमर को मतलब लुभाते हैं, मतलब वो लोग के बीच में कंपटीशन चलता है, उसी को क्या कहते हैं, पूर्ण बाजार यानी फुल मार्केट कहते हैं। अब आगे आता है आपका अपूर्ण बाजार। अपूर्ण बाजार सिंपल सी बात है, जिसमें कुछ ना कुछ कमी होगा तब ना उसका नाम क्या रखा गया, अपूर्ण बाजार यानी इम्परफेक्ट मार्केट। क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट मार्केट। तो इस बाजार में क्रेता तथा विक्रेताओं की संख्या कम होती है, क्या होती है, जबकि पूर्ण बाजार में क्रेता और विक्रेता की संख्या ज्यादा होती है, लेकिन अपूर्ण बाजार में क्रेता और विक्रेता, बायर और सेलर की जो संख्या होती है उसकी क्या होती है, कम होती है। अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है, इसमें अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है। कहने का मतलब ये कि इसमें जो है फॉर्म या फिर जो व्यापारी होते, जो भी क्रेता होते, जो भी विक्रेता होते हैं, वो कस्टमर को लुभाने के लिए मतलब ज्यादा, मतलब अपने बीच में कंपटीशन नहीं करते, ज्यादा जो है प्रतियोगिता नहीं करते हैं। क्रेता तथा विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता, जबकि यहाँ पूर्ण ज्ञान होता है। पूर्ण बाजार में क्रेता और विक्रेता को सब चीज मालूम रहता है, लेकिन अपूर्ण बाजार में क्या होता है कि क्रेता और विक्रेता जो है उसके बाजार के बारे में ये चीज मालूम नहीं रहता है कि कौन सा वस्तु कितने मूल्य पर बनती है, कितना लागत लगता है और कितना कीमत पर उसको बेचा जाता है, ये कुछ मालूम नहीं रहता। वस्तुओं के मूल्य अलग अलग होते हैं, वस्तुओं के मूल्य जो है वो अलग अलग होते हैं। कहीं एक ही वस्तु का, मतलब एक ही वस्तु, सेम वस्तु का दाम एक जगह 20 रुपया तो दूसरा जगह 30 रुपया कर दिया, मतलब वहां क्या होती है, अपूर्ण बाजार में एक वस्तु का दाम जो है वो फिक्स नहीं होता। वस्तु का दाम क्या होता है, मूल्य क्या होता है, अलग अलग होते हैं। तथा फॉर्मों का जो बाजार में होता है, फॉर्मों का बाजार में प्रवेश तथा बाहर जाने की स्वतंत्रता नहीं होती है, अपूर्ण बाजार कहलाता है। ठीक है, यानी कोई भी फॉर्म है, किसी
भी मतलब कोई भी फॉर्म का डायरेक्टली बाजार में एंट्री करना ये मतलब नहीं होता है अपूर्ण बाजार में, या फिर कोई भी फॉर्म में डायरेक्टली एंट्री नहीं कर सकता और वहां से बाहर भी नहीं निकल सकता। ये है अपूर्ण बाजार की खासियत। यानी अपूर्ण बाजार में कहीं ना कहीं किसी का नियंत्रण रहता है, कंट्रोल रहता है, वह मतलब किसी का नहीं चलता। ये नहीं कि एक चीज का एक प्राइस फिक्स है तो यहाँ नहीं चलता, मतलब एक प्राइस का एक ही चीज का प्राइस आपसे कहीं ज्यादा ले लेगा कहीं कम ले लेगा अगर आप अपूर्ण बाजार में जाएंगे मार्केटिंग करने के लिए। ठीक है, ये होती है अपूर्ण बाजार। पूर्ण बाजार क्या है, अपूर्ण बाजार क्या है, आपको क्या करने डिफरेंस करने के लिए कहा जाएगा एग्जाम में, तो आप डिफरेंस कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम एकाधिकार बाजार। एकाधिकार बाजार को अंग्रेजी में कहते हैं मोनोपोलिस्टिक, क्या कहते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। एकाधिकार बाजार ये क्या होता है, एकाधिकार मतलब एकाधिकार मतलब एक का अधिकार, एक का मतलब एक, अधिकार मतलब अधिकार मतलब जिस मार्केट में जिस बाजार पर एक ही चीज का अधिकार हो, एक ही फॉर्म का अधिकार हो, एक ही उत्पादक का अधिकार हो, उसको क्या कहेंगे, एकाधिकार बाजार कहेंगे, नहीं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट कहेंगे। देखिए इसमें जो होता है जिसमें केवल एक उत्पादक या फिर अथवा एक विक्रेता तथा विक्रेता या उत्पादक वस्तु की पूरी पूर्ति पर पूरा नियंत्रण रखता है, उसी को क्या कहते हैं, एकाधिकार बाजार कहते हैं। यानी एक एकाधिकार बाजार क्या होता है कि किसी एक उत्पादक के हाथ में इसका कंट्रोल रहता है या फिर किसी एक विक्रेता के हाथ में इसका कंट्रोल रहता है, क्या रहता है, यानी नियंत्रण रखता है, उसी को क्या कहेंगे, एकाधिकार बाजार कहेंगे। तो एकाधिकार बाजार में वस्तुओं की स्थापना या फिर वस्तुओं की स्थानापन्न का मतलब होता है एक ही वस्तु, यानी एक ही वस्तु जो दूसरे कंपनी या फॉर्म का हो उसको कहते हैं स्थानापन्न। मतलब क्या होता है कि अलग अलग वर्जन, आप समझते हैं ना, एक ही वस्तु को, अगर आपके पास मोबाइल है, यानी आपके पास मोबाइल है, ठीक है, आपके पास लैपटॉप है, यानी लैपटॉप है लेकिन अलग अलग कंपनी का है, तो वहां क्या हो जाएंगे, लैपटॉप का स्थानापन्न। अगर आपके पास अगर मोबाइल MI का है, अगर किसी के पास Vivo का है, तो मोबाइल तो एक ही है, दोनों का डिस्प्ले है, दोनों का सब कुछ है, दोनों में बात होता है, लेकिन यह स्थानापन्न कहलाएंगे, क्योंकि Vivo का स्थानापन्न या MI कहलाएंगे, MI का स्थानापन्न आप Vivo कह सकते हैं, क्योंकि एक ही वस्तु है लेकिन वो अलग अलग कंपनी उसको बनाया है, अलग अलग फॉर्म द्वारा उसका उत्पादन हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएंगे, स्थानापन्न। ठीक है, उसी को कहते हैं स्थानापन्न। देखिए यहाँ एकाधिकार बाजार में वस्तु की स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं होती है, क्या होती है, स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं होती है। जैसे कि आप मार्केट में जाएंगे तो वहां आपको MI का मोबाइल लेने का मन नहीं है तो आप Vivo का ले सकते हैं, लेकिन आप अगर एकाधिकार बाजार में जाएंगे तो आपको Vivo का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको MI ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें स्थानापन्न वस्तु नहीं उपलब्ध नहीं होती है। मतलब एक ही वस्तु का दूसरा फॉर्म दूसरा कंपनी द्वारा बनाया गया वह वस्तु नहीं मिलता है, नहीं उपलब्ध रहता है, तथा बाजार में फर्मों का प्रवेश पर रोक भी होता है। यानी फॉर्म जो है प्रवेश पर रोक, बैंड लगा हुआ रहता है, कोई भी फॉर्म एंट्री नहीं कर सकता है। मतलब ये इसमें भी जो है एक ही आदमी, एक ही विक्रेता पूरा कंट्रोल करके रखता है, अपना मतलब एक तरह से नियंत्रण में रखता है और उसी के अनुसार यह बाजार का मतलब संचालन होता है। इसमें वस्तु की मांग की लोच जो होती है शून्य होती है, एकाधिकार प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है। यानी एकाधिकार प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, MCQ बन सकता है कि एकाधिकार बाजार की जो लोच होती है वह कितना होती है। तो इसमें वस्तु की जो लोच एकाधिकार बाजार में वस्तु की मांग की लोच कितना होती है, शून्य होती है, यानी जीरो होती है। तो ये होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। समझ लिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट क्या होता है, एकाधिकार बाजार यानी किसी एक का अधिकार, क्या मतलब किसी एक का अधिकार, ना कोई फॉर्म एंट्री कर सकता है, ना कोई बाहर जा सकता है, मतलब किसी का नहीं चलेगा। मतलब एक ही आदमी का, एक ही उत्पादक का, एक ही विक्रेता का कंट्रोल में रहता है, नियंत्रण में सब कुछ रहता है, उसमें स्थानापन्न वस्तु नहीं पाई जाती है। आप चाहेंगे कि हम एक ही वस्तु को दूसरा कंपनी लेंगे, दूसरा कंपनी वाला एक ही वस्तु को मतलब एक कंपनी में छोड़ करके दूसरा कंपनी में लेंगे तो वहां नहीं पाया जाएगा ये वस्तु, उसी को कहते हैं एकाधिकार बाजार। अब हम पढ़ेंगे जैसे कि एग्जांपल के रूप में हमको यहाँ दिया जा रहा है कि सरकार के फॉर्म सहकारी विभाग और इंडियन रेलवे सेवा मार्केट में सेवा देती है। ठीक है, यानी इंडियन रेलवे सेवा जो है मार्केट में सेवा देती है। यानी ये इंडियन रेलवे जो है वो क्या करती है, मार्केट में लोगों को सेवा देती है, पैसेंजर को मतलब सेवा देती है। वो क्या करते हैं, वो एक आदमी को मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मतलब एक तरह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है पैसेंजर को, जनता को उपलब्ध कराते हैं। तो इसमें इंडियन रेलवे सेवा में कोई और किसी का अधिकार है कि सरकार के अलावा कोई एक अधिकार जमा सकता है, कोई प्राइवेट सेक्टर जो है बेच दिया या फिर प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर रेलवे को अगर बेच दिया जाता है तो उसी के अंदर आ जाता है। लेकिन सरकार अगर जब तक रहती है इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता दूसरा व्यक्ति, मतलब केवल एक और एक मतलब सरकार के ही अंदर में रहता है। इसको क्या कहेंगे, एकाधिकार बाजार कहेंगे। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे अल्पाधिकार बाजार। अल्पाधिकार बाजार को अंग्रेजी में कहते हैं ओलिगोपोली मार्केट। क्या कहते हैं इसको, ओलिगोपोली मार्केट कहते हैं। अल्पाधिकार बाजार अंग्रेजी में इसको कहते हैं ओलिगोपोली मार्केट। अब देखिए इसमें क्या होता है कि यह वह बाजार है जिसमें वस्तु विशेष के
उत्पादों या विक्रेताओं की संख्या कम होती है। इसमें अगर वस्तु विशेष की बात की जाए या फिर उत्पादों की बात की जाए, फिर विक्रेताओं की बात की जाए, तो ये लोग की संख्या जो होती है बहुत कम होती है तथा वे एक दूसरे की कार्रवाई को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं, उनको इफेक्ट डालते हैं, मतलब एक दूसरे का जो कार्रवाई होता है उसके एक दूसरे की कार्रवाई पर वो लोग प्रभाव डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं। इसमें वस्तुओं की कीमत में ज्यादा विभिन्नता नहीं पाई जाती है। अगर अल्पाधिकार बाजार में जाएंगे तो वस्तु का जो कीमत होगा, जो प्राइस होगा, उसमें ज्यादा मतलब डिफरेंशियबिलिटी नहीं होती है, ज्यादा अंतर नहीं पाया जाता है। और फर्मों का बाजार में प्रवेश और बहिर्गमन कठिन होता है। क्या होता है, फर्म का बाजार में प्रवेश और बहिर्गमन कठिन होता है। मतलब कोई अगर फर्म चाहेगा कि हम अल्पाधिकार बाजार में जाएंगे, हम अपना जाकर के वहां वस्तु का उत्पादन करेंगे, तो वो इसके लिए मतलब क्या होगा, कठिन कार्य होगा, यानी कठिन काम होगा, बहुत सारा स्टेप उसको झेलना पड़ सकता है, वहां से बहुत सारा बैन उसको सहन करना पड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद बाजार का यानी फर्म का बाजार में प्रवेश और बहिर्गमन क्या होता है, कठिन होता है। और विज्ञापन यानी एड्स, आप देखते हैं अभी आप यूट्यूब देख रहे हैं तो आपको एड्स देखने के लिए मिलेगा, यही वीडियो में शायद आपको देखने के लिए मिल गया होगा। तो वो एड्स यानी प्रचार जिसको बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सिंपल से भाषा में प्रचार बोलते हैं, उसी को कहते हैं विज्ञापन। ठीक है, यानी एडवर्टाइजेशन। तो ये जो होती है एड्स जो होते हैं, विज्ञापन तथा बिक्री बढ़ाने की क्रिया अधिक होती है। अगर आपको पूछा जाए कि विज्ञापन और जो है बिक्री बढ़ाने की क्रिया किसमें अधिक होती है, तो वो होती है अल्पाधिकार बाजार में, यानी ओलिगोपोली मार्केट में होती है। एड्स की खासियत होती है, यानी विज्ञापन पर यानी एड्स पर इसमें ज्यादा जोर दिया जाता है। अब आगे बढ़ेंगे, द्विअधिकार बाजार। द्विअधिकार बाजार क्या होता है, देखिए इसमें जो होता है इसको कहते हैं बाइनरी मार्केट। क्या कहते हैं इसको, बाइनरी मार्केट कहते हैं। और इस बाजार में वस्तु के केवल दो ही उत्पादक होते हैं। द्वि का मतलब क्या हो गया, दो। द्वि का मतलब क्या हुआ, दो। बाई का मतलब क्या हुआ, दो। मोनो का मतलब क्या हुआ, एक। मोनो का मतलब क्या हुआ, एक, यानी जहां से क्या आपको पढ़ाया गया ना, या मोनो का मतलब क्या होता है, एक, मतलब एकाधिकार। मोनो का मतलब एक, बाई मतलब दो। ठीक है, तो बाइनरी मार्केट क्या होता है कि इस बाजार में वस्तु के केवल दो ही उत्पादक होते हैं, दो ही मतलब उत्पादन कर सकता है दो ही आदमी, या फिर दोनों एक दूसरे के दोनों एक ही वस्तु बेचते हैं। क्या होते हैं, दोनों एक ही वस्तुएं बेचते हैं। दोनों उत्पादकों की वस्तुएं प्राय एक रूप की होती है। दोनों ही अपने उत्पादन कार्य में स्वतंत्र होते हैं, यानी आजादी होती है, कोई किसी पर प्रभाव नहीं डाल सकता, कोई किसी के अंडर में नहीं रहेगा, तथा दोनों ही वस्तुएं एक दूसरे के प्रतियोगिता करती है, यानी दोनों की वस्तु जो है एक दूसरे से प्रतियोगिता करती है। मतलब दो आदमी मिलकर के, दो फर्म मिलकर के, दो उत्पादक मिलकर के एक द्विअधिकार बाजार में पूरा कंट्रोल रखता है, पूरा नियंत्रण रखता है। इसमें तीसरा कोई फैक्टर नहीं आएगा, इसमें कोई तीसरा आदमी, तीसरा उत्पादक बीच में कोई टांग लड़ाने नहीं आएगा। ठीक है, तो ये होती है आपका द्विअधिकार बाजार, यानी द्विअधिकार बाजार जिसको कहते हैं बाइनरी मार्केट कहते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की अब हम पढ़ लिए, हम लोग क्या क्या पढ़े, द्विअधिकार बाजार, अल्पाधिकार बाजार। अब हम पढ़ते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। अब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बारे में आप सुनेंगे, क्या होती है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की जो खासियत होती है, क्या क्या विशेषता होती है। पहला जो विशेषता है, बाजार का पूर्ण ज्ञान। बाजार का पूर्ण ज्ञान क्या होता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं तथा विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, जिसके कारण कोई भी विक्रेता वस्तुओं की बिक्री अधिक मूल्य कीमत पर नहीं कर सकती। कोई भी बेचने वाला, कोई भी सामान बेचने वाला ज्यादा समय कीमत पर अपना सामान को नहीं बेच सकता है। क्योंकि क्रेता और विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। वो सब चीज जानता है कि कौन सा मूल्य की कौन सा वस्तु कितना दाम पर कहां बिकता है बाजार के अंदर, वो सब चीज जानता है, जिसके कारण उसके साथ कोई धोखाधड़ी वाला मामला नहीं हो सकता। ठीक है, ये है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता, पहला विशेषता। अब दूसरा जो विशेषता है समरूप वस्तुओं का उत्पादन। समरूप वस्तुओं का उत्पादन, समरूप का मतलब समझते हैं एक ही जैसा, यानी इस बाजार में लगभग एक ही आकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। वस्तुओं के रंग, गुण, आकृति में कोई अंतर नहीं होता है, यानी समरूप वस्तुओं का उत्पादन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होता है। उसके बाद क्रेता और विक्रेता बड़ी संख्या में उपलब्ध रहते हैं, यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की जो संख्या होती है वो बहुत ज्यादा होती है। मतलब ज्यादा वो लोग आपस में अपनी प्रतियोगिता करते हैं और वो वस्तु का उत्पादन करते हैं और खरीद बिक्री करते हैं। ठीक है, उसके बाद फर्मों का बाजार में स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन होता है, यानी कोई बैंड नहीं होता है, कोई मतलब रोक टोक नहीं होता है इसमें कि फर्म आए या जाए, इसको कोई मतलब बैंड नहीं होता, क्योंकि स्वतंत्र यानी आजादी होता है फर्म का बाजार में बहिर्गमन और प्रवेश। आपका पांचवा पॉइंट है विक्रय लागतों का अभाव होता है। क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है कि विक्रय लागतों का अभाव होता है। तो हम ये क्या पढ़ रहे थे, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट आपको बताया गया पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता के बारे में। आप ये 5 पॉइंट याद रखेंगे तो आपको पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बारे में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू यानी एमसीक्यू और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे वो सारा चीज आपसे सॉल्व हो जाएगा। अब आगे बढ़े
पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे एकाधिकार बाजार की विशेषता। अब एकाधिकार बाजार की क्या विशेषता है भाई? देखिए एकाधिकार बाजार तो आप समझते हैं, मतलब एक का अधिकार, मोनोपोलिस्टिक आपको पढ़ाया गया, अभी जस्ट हम पढ़ा दिए मोनोपोलिस्टिक एकाधिकार बाजार किसको कहता है। तो एकाधिकार बाजार की विशेषता जो है, बाजार में एक ही उत्पादक होता है या केवल एक ही विक्रेता होता है जो वस्तु को बेचते हैं और या फिर खरीदते हैं, ठीक है। उसके बाद बाजार में केवल एक फर्म होती है जिसका वस्तु की पूर्ति पर नियंत्रण रहता है। क्या रहता है? वस्तु की पूर्ति पर पूरा कंट्रोल रहता है एकाधिकार बाजार में। मैंने जस्ट अभी आप लोगों को बताया कि एकाधिकार बाजार में किसी एक फर्म में किसी एक उत्पादक का पूरा कंट्रोल रहता है, पूरा उसी के हाथ में, उसी का कंट्रोल में पूरा बाजार रहता है, पूरा मार्केट रहता है। तो एकाधिकार वस्तु की मांग जो होती है, मांग की जो लोच होती है वह शून्य होती है। कितना होती है? शून्य होती है। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? किसकी विशेषता पढ़ रहे हैं? एकाधिकार बाजार की विशेषता पढ़ रहे हैं। तो 3 पॉइंट में हम क्या पढ़े? विशेषता पढ़े एकाधिकार बाजार। और चौथा जो पॉइंट है एकाधिकार एक फर्मों का समूह सरकारी या सरकारी हो सकता है। क्या हो सकता है? सरकारी या सरकारी हो सकता है। देखिए एकाधिकार बाजार जो हो सकता है ज्यादातर सरकारी होते हैं, मतलब सरकार में ही, मतलब सरकार के अंडर ही रहती है सब मार्केट एकाधिकार बाजार, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे अल्पाधिकार बाजार। अल्पाधिकार बाजार के बारे में तो जस्ट पढ़ा, लेकिन इसके विशेषता क्या क्या होती है पॉइंट में हम पढ़ेंगे। देखिए अल्पाधिकार बाजार में क्या होता है कि विज्ञापन का कम महत्व, अल्पाधिकार में विज्ञापन या लागत का अधिक महत्व होता है, ठीक है। यानी इसमें विज्ञापन को ज्यादातर महत्व दिया जाता है, एड्स को ज्यादा महत्व दिया जाता है, प्रचार ज्यादा किया जाता है अल्पाधिकार बाजार में, क्योंकि कंपटीशन जो होती है यानी प्रतियोगिता काफी हार्ड होती है, हार्ड यानी ज्यादा मतलब क्रिटिकल यानी जटिल होता है इसमें किसी भी उत्पादक यानी फर्म के बीच यानी प्रोड्यूसर के बीच, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है परस्पर निर्भरता। अब ये क्या होता है कि अल्पाधिकार में जो फर्म होते हैं यानी फर्मों द्वारा निर्णय करने में पारस्परिक निर्भरता होती है और विक्रेताओं की संख्या कम होती है। क्या होती है? विक्रेताओं की संख्या इसमें कम होती है अल्पाधिकार बाजार में, विक्रेताओं की संख्या क्या होती है? कम होती है। तो 3 पॉइंट पढ़े हम इसमें अल्पाधिकार बाजार की विशेषता के बारे में, तीनों चीज को आपको याद रखना है। और अपूर्ण प्रतियोगिता जो होता है, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वस्तु के बीच विभेद यानी अंतर पाया जाता है। अब आगे हमको पढ़ाया जा रहा है कि औसत संप्राप्ति यानी औसत संप्राप्ति बराबर कुल संप्राप्ति बटा मात्रा, यानी औसत संप्राप्ति अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे? कुल संप्राप्ति बटा मात्रा कर देंगे। किसकी मात्रा? यानी वस्तुओं की मात्रा कर देंगे, जितना वस्तु से आपको कुल संप्राप्ति एक तरह से अचीव हुआ है, प्राप्त हुआ है। अब हम आगे पढ़ेंगे, आगे हमको बताया जा रहा है कि वस्तु की बाजार कीमत एकाधिकार फर्मों की पूर्ति की मात्रा पर निर्भर करती है। एकाधिकार फर्म के लिए बाजार मांग वक्र ही औसत संप्राप्ति वक्र कहलाती है। क्या कहलाती है? औसत संप्राप्ति वक्र कहलाती है। यदि सीमांत संप्राप्ति का मूल्य औसत संप्राप्ति के मूल्य से कम हो तो औसत संप्राप्ति वक्र नीचे की ओर जाती है, और एकाधिकार में जो होता है एकाधिकार के संतुलन को उस बिंदु से परिभाषित किया जाता है जिस पर सीमांत संप्राप्ति सीमांत लागत के बराबर होती है तथा सीमांत लागत वृद्धि की स्थिति में होती है। यह बिंदु क्या कहलाती है? वह बिंदु उत्पादन के संतुलन मात्रा को बतलाती है। क्या बतलाती है? संतुलन मात्रा को बतलाती है। तो आपका चैप्टर एंड यानी चैप्टर 6 आपका प्रतिस्पर्धा रहित बाजार तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का था, पूरा थ्योरी हम लोग कंप्लीट कर लिए। इसमें कोई आपका थ्योरी नहीं बचा, छोटा सा चैप्टर था, यानी थोड़ा ज्यादा इसमें थ्योरी आपको नहीं दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, प्लीज यहाँ थोड़ा सा देखिए, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि इस तरह का कंटेंट उनको कहीं नहीं मिलेगा। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट करना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम जो है नजदीक आने वाला है, और एग्जाम नजदीक आने वाला है तो अच्छा नंबर्स लेने के लिए, अच्छा मार्क्स उठाने के लिए, अच्छा मतलब प्रिपरेशन करने के लिए अच्छा मटेरियल्स चाहिए, और जो आपको यहाँ उपलब्ध कराया जाता है और पूरा चीज आपको यहाँ बताया जाता है। जो भी मटेरियल्स होते हैं आपके एग्जाम के वो सारा चीज आपको यहाँ दिया जाता है। तो हम क्या क्या पहले थोड़ा सा एक नजर में हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि रिवीजन बहुत बड़ा चीज होता है, रिवीजन मायने रखता है, ठीक है। तो औसत संप्राप्ति बराबर कुल संप्राप्ति मतलब मात्रा कर देंगे, किसकी मात्रा यानी वस्तुओं की मात्रा। अल्पाधिकार बाजार की विशेषता पड़े, विज्ञापन को ज्यादा महत्व दिया जाता है, परस्पर निर्भरता होती है, विक्रेताओं की संख्या कम होती है अल्पाधिकार बाजार में। उसके बाद एकाधिकार बाजार क्या होता है कि सिस्टम सी बात है, एकाधिकार बाजार किसी एक का अधिकार, एकाधिकार बाजार किसी एक का अधिकार, यानी इसमें कहते हैं कि किसी एक उपभोक्ता, यानी क्या होता है कि सॉरी इसमें किसी एक जो उत्पादक होता है, उत्पादकता का यानी उत्पादक होता है और उसी का पूरा मार्केट में यानी बाजार में कंट्रोल रहता है। उसके बाद हम पढ़े थे कि इसमें द्विअधिकार बाजार यानी बाइनरी मार्केट के बारे में पढ़े, और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता पढ़े थे, ठीक है। यहां थोड़ा सा ध्यान देखिए, यहां है आपका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5 पॉइंट में हम लोग पढ़े। बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, सभी को क्रेता या विक्रेता हो, संपूर्ण वस्तुओं का उत्पादन होता है, क्रेता और विक्रेता की संख्या ज्यादा होती है। बाजार जो होता है फर्मों का बाजार में एंट्री और बाहर जाना, मतलब एंट्री करेगा या फिर बाहर जाएगा, उसको पर कोई रोक टोक नहीं होता, कोई मतलब ये लिमिट नहीं होता, मतलब उसको आजादी होती है फर्म को कि वो बाहर जाए या फिर रहे, बाजार से बाहर जाए फिर बाजार के अंदर आए, तो ये चीज आजादी होती है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार
बाजार में, तो विक्रय लागतों का अभाव, विक्रय लागत का क्या होता है, अभाव होता है। ठीक है, ये होगी आपका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं। द्विअधिकार बाजार सिंपल सी बात है, जहां दो उत्पादक का अधिकार रहेगा, जिस बाजार में दो उत्पादक का अधिकार रहेगा और जो बाजार दो उत्पादक के कंट्रोल में रहेगा, नियंत्रण में रहेगा, उसको क्या कहेंगे, द्विअधिकार यानी बाइनरी मार्केट कहेंगे। अल्पाधिकार बाजार में क्या होता है कि इसमें वस्तु विशेष या विक्रेताओं की संख्या कम होती है तथा वे एक दूसरे की कार्रवाई को प्रभावित करते हैं, उसको कहते हैं अल्पाधिकार बाजार। उसके बाद पढ़े थे एकाधिकार बाजार, मतलब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, मतलब किसी एक का अधिकार, एकाधिकार मतलब किसी एक का अधिकार। ठीक है, यानी जैसे कि इसमें सरकार भी होता है, जैसे कि रेलवे क्षेत्र में क्या होता है कि सरकार ही मतलब रेलवे क्षेत्र का जो मार्केट है, रेलवे मार्केट जो उसमें सरकार ही मतलब सेवा उपलब्ध कराती है, तो ये क्या कहलाएंगे, एकाधिकार बाजार कहलाएंगे, जो सरकार के अंडर में रहती है। अपूर्ण बाजार क्या होता है कि इसमें क्रेता विक्रेता की संख्या कम होती है, ज्ञान कम, यानी मार्केट के बाजार में बाजार का पूर्ण ज्ञान कम नहीं होता है क्रेता और विक्रेता को, और प्रवेश मतलब कोई भी फॉर्म में बाजार में प्रवेश और बहिर्गमन नहीं हो सकता, मतलब उसका उस पर बहुत सारे बैंड हो सकते हैं, यानी किसी के बिना, किसी परमिशन के लिए बिना अपूर्ण बाजार में कोई भी फॉर्म में एंट्री नहीं कर सकता, ना ही बाहर जा सकता, वो कहते हैं अपूर्ण बाजार यानी इम्परफेक्ट मार्केट। पूर्ण बाजार में सब चीज होता है, इसमें क्रेता और विक्रेता ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं और कोई भी फॉर्म में आ सकता है और जा भी सकता है, मतलब बाजार के अंदर वो अपना फॉर्म में बैठा भी सकता है, नहीं भी बैठा सकता है, तो अगर उसको कम घाटा लगे, कम फायदा हो तो वो जा भी सकता है। ये हो गया पूर्ण बाजार। और बाजार क्या होता है, एक ऐसा समग्र क्षेत्र होता है जिसमें क्रेता और विक्रेता अपने आपस में क्या करते हैं, प्रतियोगिता करते हैं और वहां वस्तु का लेन देन करते हैं। ठीक है, उसी को कहते हैं बाजार। तो आपका चैप्टर इंड हो गया, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 6 इंड हो गया। इससे रिलेटेड आगे हम करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी एमसीक्यू करेंगे। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का पूरा जो चैप्टर है, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है आपका पार्ट 1 वो पूरा तरह से कंप्लीटली हो गया है, और पार्ट 2 भी हम लोग बहुत सारे 2 या 3 चैप्टर उसमें बचा हुआ है, वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। 3 ही चैप्टर शायद उसमें बचा हुआ है, तो वो भी आप लोगों का थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी नोटिफिकेशन आपको मिलता है, लाइव आते हैं, लाइव में जुड़िए और सारे उस क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लाइव में जुड़ना बहुत जरूरी है, रिवीजन होना बहुत जरूरी है। तब तक रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।